नमस्कार दोस्तों, BMW केस की बात कर लेता हूं। दिल्ली में जिस तरह से नवजोत की सड़क हादसे में मौत हुई, अब इसको लेकर जो आरोपी है गगनप्रीत, उसको जेल भेज दिया गया है। लेकिन इसमें जो डिफेंस के लॉयर थे, उन्होंने कई सवाल उठाए। दरअसल गगनप्रीत की तरफ से जो जानकारी मिली, वो रमेश गुप्ता कोर्ट में पेश हुए, पटियाला हाउस कोर्ट में। उन्होंने कहा दो बातें। पहली बात कि जो एम्बुलेंस निकली थी, उसने उनको ले जाने से इनकार कर दिया था, और साथ साथ ये भी कहा कि इस मामले की जांच में पुलिस ने घोर लापरवाही बरती। आपको बता दें, पुलिस ने इस मामले में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है, जबकि उनके अधिवक्ता यानी रमेश गुप्ता का साफ साफ कहना था कि गगनप्रीत ने तो खुद मदद की और उनको उस अस्पताल में ले गई जहां उनकी जान पहचान थी। ये बात ठीक है कि आर्मी हॉस्पिटल में नहीं लेकर गई, ये बात ठीक है कि जो नज़दीकी अस्पताल थे वहां नहीं लेकर गई, दूर के अस्पताल में ले गई, शायद तब तक उनकी जान चली गई। क्या इस वजह से ही जान गई या पहले ही वो क्रिटिकल थे? यह बताया जा रहा है। एक सीसीटीवी सामने है जिसमें यह पता चला कि पहले गाड़ी डिवाइडर से टकराई और फिर जो गाड़ी टकराई वो बाइक से टकराई। इस मामले में एक और पक्ष था डिफेंस का, वो कहना था कि आरोपी ने यानी गगनप्रीत ने शराब नहीं पी रखी थी। दूसरी बात यह थी कि उसने खुद ही मदद की। जो गुलफाम था, उसका जो लोडर था, उसमें उनको रखवाया, यानी कि जो वो नीचे गिरे पड़े थे, जब नवजोत उनको रखवाया, पीड़ितों को रखवाया और उसके बाद वो उस अस्पताल में ले गए। यानी उनकी मंशा साफ थी कि किसी तरह जो पीड़ित है वो बच जाए, उनकी मंशा भागने की नहीं थी। ये तमाम बातें उनके अधिवक्ता ने रखी और ये कहा कि इस वजह से गैर इरादतन हत्या का मामला नहीं बनता है। इरादा बहुत साफ था, नेक था कि एक्सीडेंट हुआ है, गलती हुई है, और ऐसे में उन्होंने खुद अपना फर्ज निभाते हुए उनको अस्पताल तक पहुंचा है। लेकिन सवाल ये उठता है, जो शुरुआत में ही लोगों ने सवाल पूछा कि इतनी दूर क्यों लेकर गई, जब खुद ही पीड़ित का परिवार ये कह रहा था कि आसपास के अस्पताल लेकर जाओ, उसके बावजूद दूर लेकर गई। इसके अलावा ये भी शक के दायरे में बात आई कि जिस अस्पताल में लेकर गई वो तो गगनप्रीत के रिश्तेदार का है। ये भी बात सामने आई कि सीसीटीवी का हवाला दिया गया, जो कि गगनप्रीत की तरफ से दिया गया कि भाई ये तो बहुत क्लियर कट है कि हमने डायरेक्ट हिट नहीं किया। लेकिन सवाल तो उठता है ना कि तेज़ गाड़ी रही होगी तभी डिवाइडर से टकराई। कैसे डिवाइडर से कोई गाड़ी टकरा गई चलती? ये जांच की बात है। क्या ड्राइवर को नींद आ गई? नशे में तो नहीं था, ये रिपोर्ट्स कह रही हैं। तो आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिस वजह से यह हादसा हुआ? इसकी तहकीकात की जा रही है। गगनप्रीत के वकील का कहना था कि इसे हादसे के सेंस में देखना चाहिए, इसको इस सेंस में बिल्कुल नहीं देखना चाहिए कि ये कोई गैर इरादतन हत्या है, कोई ऐसा इरादा था हत्या करने का, गैर इरादा नहीं था लेकिन हत्या हो गई, यानी मर्डर हो गया। इसको इस सेंस में नहीं ट्रीट किया जाना चाहिए। तमाम दलीलें दी गई, लेकिन सच तो ये है इस मामले में कि पुलिस अभी भी जांच कर रही है। 20 तारीख को दोस्तों इस पर सुनवाई होनी है इस केस में, और गगनप्रीत की बेल एप्लीकेशन जो है वो सुनी जाएगी। अभी गगनप्रीत को जेल भेज दिया गया है। उनके 2 बच्चे हैं, उनके पति साथ में थे, एक मेड थी जब यह हादसा हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है कि नवजोत, जो कि एक होनहार अफसर थे, जिस तरह से उनकी मौत हुई, ये कम लापरवाही नहीं थी। हंगामा मचा और जिस तरह से ये तमाम बातें, उसको लेकर ये कहा जाने लगा कि अब अमीर के साथ अपराध हुआ है तो जाहिर तौर पर पावरफुल के साथ अपराध हुआ है तो देखिए न्याय भी मिलेगा। ऐसा नहीं है, गरीब के साथ भी अपराध होता है तो न्याय मिलता है। लेकिन ये बात सच है कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, जैसा मैंने पहले कहा। खैर, इस मामले में हमें इंतजार रहेगा 20 तारीख का कि अदालत का क्या रुख होगा। इस मामले में इंतजार रहेगा कि क्या बचाव पक्ष की दलीलें काम आती है, नहीं, क्योंकि उनकी 2 दलीलें बहुत अहम है कि मुकदमा तो उस पर भी दर्ज होना चाहिए, एम्बुलेंस पर, जिसने मदद नहीं की। आखिर क्यों मदद नहीं की जब वो वहां से गुजर रही थी? खैर, देखना होगा अदालत का क्या रुख होगा शनिवार को, क्योंकि शनिवार को बेल एप्लीकेशन हर्ड होनी है गगनप्रीत की। ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, जरूर बताएगा। शुक्रिया।